हेलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 8.1 का। इसमें लिखा हुआ है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल ए और एंगल बी आपका एक्यूट एंगल है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर एक्यूट एंगल बना लिया, ये वाला एक्यूट एंगल, यानी कि ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए। हमने क्या किया, गिवन क्या है बेटा, यहाँ पर आपको पता है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी आपको पता है क्या, आपको पता है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और ये सोना चांदी तोले। तो हमारा यहाँ कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी अकॉर्डिंग टू इसके, यानी कि कॉस ए क्या फॉर्मूला होता है आपका, बेस अपॉन एच हो गया, इज इक्वल टू इधर भी कॉस बी जो होगा वो बेस अपॉन एच होगा। अब इसके लिए आप देखो यहाँ पर एंगल सी मान लीजिएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब कॉस ए के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा बेटा, और ये हमारा हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। अब क्या करना है इसमें बेटा, आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है और हाइपो आपका ये तो फिक्स रहेगा। तो बेस क्या हो गया, बेस आपका हो गया ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब ये कॉस बी यानी कि ये वाली कंडीशन रखी हमने क्या, इसके अकॉर्डिंग ये वाला ये, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा बेटा और ये हमारा हो जाएगा बेस और ये एच तो फिक्स है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस बी, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये हो गया, तो बेस हो गया हमारा बी सी अपॉन ए बी। यहाँ से आपने देखा क्या, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ हमारा इक्वल हो गया ए सी इज इक्वल टू बेस बी सी। अब ए सी ये है, ए सी का अपोजिट सा एंगल क्या हो गया, एंगल बी, और बी सी का अपोजिट, बी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए, यानी कि यहाँ लिख सकते हो आप इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। ये यही बेटा आपको प्रूव करना था, ये क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, इसका कैसे होगा। इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिस, यानी कि ये वाला फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पता है कि हमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल आप बनाओगे तो ये हमारा थीटा हो गया और ये हो गया हमारा ए, ये बी और ये सी। इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हमारा थीटा है, तो यहाँ पर पहले तो आपको जो बता रखा है वो याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और ये हो गया सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर हमारा क्या है, हम पहले निकालें, यहाँ पर कॉट थीटा यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये एच फिक्स होगा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है ये हमारा पी अपॉन बी, तो यानी कि यो हो गया बी अपॉन पी। तो अकॉर्डिंग टू इसके आगे परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए बी वाई बी सी। तो ए बी क्या है बेटा, अब ए बी हमारा यहाँ पर 7 हो गया और ये हो गया हमारा 8, तो ये हमारा हो जाएगा 7/8। इसी तरह से हमको एच फाइंड करना है, तो एच फाइंड करने के लिए बाई पाइथागोरस आप यूज़ कर सकते हो। कैसे, बाई पाइथागोरस के अकॉर्डिंग करेंगे आप, एच का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच क्या है, मान लीजिए एच हमारा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू
पी आपका क्या हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इधर हमारा हो गया 49 प्लस 64, और ये टोटल मिला के हो जाएगा आपका 113, 4 9 13, यानी कि ए सी स्क्वायर ये आ गया। तो ए सी जो निकल के आएगा वो √113 हो गया। तो ये जो हमारी साइड होगी वो आपकी 113, ये आपका √113 हाइपोटेन्यूज। अब हमको फाइंड क्या करना है बेटा, इसके अंदर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको कैसे होगा, 1 प्लस, अब साइन का, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन को हम क्या कहेंगे, साइन को हम PYH बोलते हैं, ये तो आपने पढ़ाई है, PYH हो गया, ये इस तरह से कर लीजिएगा। ये इधर आपका हमारा क्या हो गया 1 माइनस, ये भी आपका PYH होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 1 प्लस ये आपका BYH होगा, BYH हो गया बेटा ये, और इसको भी हमने क्या लिखा 1 माइनस BYH। तो BYH, अब ये निकालने का तरीका देखिए किस तरह से होगा आपका, ये 1 प्लस PYH, तो PYH मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर बाई दिस, तो 7, यानी कि 7 अपॉन क्या हो गया √113, ये आ गया। इधर हमारा 1 माइनस 7 बाई √113, इस तरह से यहाँ पर, अब यहाँ पर कीजिएगा आप 1 प्लस ये BYH हो जाएगा, तो बेटा BYH क्या हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये 8y रूट समथिंग, तो ये आपका हो गया 8 अपॉन √113, ये आ गया। और इधर 1 माइनस 8 अपॉन √113, इस तरह से। तो ये कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा आपको पता है, यहाँ 1 लिख सकते हो, 1 स्क्वायर, किस तरह से 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113, और ये हमारा हो गया इसका स्क्वायर, ठीक। इस तरह से 1 माइनस यहाँ पर 8y √113, ये भी आपका स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। अब आप सोच रहे हो कि कैसे, यहाँ पर फॉर्मूला लग गया a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए बेटा इसको किस तरह से करना है, इसको करने का तरीका कैसे होगा, देखिए यहाँ 1 माइनस ये हो जाएगा 49 अपॉन 113, इसी तरह 1 माइनस 64 बाई 113, ये टोटल होगा, यानी कि एलसीएम लोगे तो 113 माइनस 49 अपॉन 113, इधर आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो बचेगा आपका वो 113 में से इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 9 गया 4, यानी कि ये 64 अपॉन यहाँ से इसको माइनस करेंगे, ये आएगा आपका 49। तो ये आपका आंसर बेटा आ गया 64/49। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट क्या करना है हमको, सेकंड पार्ट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा, कॉट थीटा की वैल्यू हमारा 7/8 था। तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग
बोथ साइड लिख सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे इसके लिए तो क्या हो जाएगा बेटा, बोथ साइड। तो ये हो गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और ये हो गया 7/8 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/64। ये भी बेटा आंसर हो गया, इधर ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कंप्लीट हुआ। देखिए बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 है। क्या है, थ्री कॉट थीटा इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 - tan² थीटा इज इक्वल टू 1/1 + tan² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा माइनस sin² थीटा और नॉट। तो किस तरह से करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, तो cot थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से आप यहाँ पर फिगर बना सकते हो। ये हमारा हो गया, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका हमारा बी हो गया, ये ए हो गया, और ये आपका सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब कॉट थीटा तो आपको पता है, आपको पता है कि फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद आपका हर हर भोले, और ये सोना चांदी तोले, यानी साइन कॉस और टेन। ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये आपका कॉस का सेक हो गया, और ये टेन का कॉट हो गया। तो कॉट आपको पता है, अब क्या पता है आपको कि कॉट थीटा जो होता है वो हमारा बेस अपॉन पी होता है। अब कॉट यहाँ पर बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस आपका 4 हो गया और ये आपका 3 हो गया। अब अब आप ये निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कीजिएगा। कैसे करेंगे पाइथागोरस से, यानी कि पाइथागोरस से करोगे तो हमारा क्या हो गया, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC जो होगा वो AC फाइंड करोगे, यानी कि रूट लग जाएगा यदि स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AB कितना हो गया, ये हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर। तो टोटल ये जो बन जाएगा वो आपका बनेगा 16 प्लस 9, और ये हमारा हो गया √25। तो यानी कि AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये बेटा आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें क्या बताना, फाइंड करना है क्या, यानी कि 1 किस तरह से, 1 - tan² अपॉन 1 प्लस tan², ये चीज़ हमको फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, 1 - tan का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है tan का फॉर्मूला P/B हो जाएगा, और ये हमारा हो गया इस तरह से स्क्वायर अपॉन 1 प्लस P/B, और ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे आप, 1 माइनस P की वैल्यू क्या है यहाँ से, परपेंडिकुलर अपॉन दिस, तो ये आपका हो गया 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस, यानी कि एलसीएम लोगे तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, ये पूरा हो गया बेटा। यहाँ क्या किया आपने, यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर एलसीएम लोगे तो प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। अब बेटा ये क्या हो गया आपका, 416 माइनस 9 अपॉन 16, और ये हो गया हमारा 16 प्लस 9 अपॉन, ये क्या हो गया 16। यहाँ बेटा ये हमारा हो गया 7/16, और इसको लिख सकते हैं हम 16/25। यहाँ से ये कैंसिल,
और ये हो गया हमारा 7/25। ये हमारा ये आ गया। अब दूसरा निकालना है क्या हमें, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, एक तरह से आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड और साइड हो गया। अब हमको निकालना है यहाँ पर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड, यहाँ पर राइट हैंड साइड देखना है ये हमारा इक्वल होगा या नहीं। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा बेस अपॉन एच का स्क्वायर माइनस ये पी अपॉन एच का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के ये क्या है, यहाँ पर ए एंगल क्या है, ए हमारा ये हो गया। तो इसके आगे बेस अपॉन एच कॉस का, तो बेस परपेंडिकुलर ये है, तो बेस अपॉन एच यानी कि 4/5। यहाँ लिखो आप क्या, 4/5 का स्क्वायर माइनस ये पी अपॉन एच यानी कि 3/5 का स्क्वायर बेटा, 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखो 3/5 का स्क्वायर। ये बेटा हमारा हो गया 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम जब ये जाएगा 16 में से 9, तो आपका ये तो 25 ही रहा और आंसर आ गया ये। तो यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपका क्या हुआ, राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूव हो गया बेटा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।